हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GNT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर दिस गिवन लैंग्वेज। अभी ये लैंग्वेज क्या है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। लैंग्वेज इक्वल्स टू W टू द पावर R है। यहाँ पे देखिए W मीन्स क्या है, इट इज़ एक्चुअली अ स्ट्रिंग। W इज़ व्हाट, इट इज स्ट्रिंग। और ये जो स्ट्रिंग है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ A एंड B। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, W बिलोंग्स टू any number of A and B। ठीक है, is a string consisting of any number of A's and B's। ठीक है, any number of A's and B's बोला है। ठीक है, तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ W की। W इज फॉलोड बाय W टू द पावर R है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये स्ट्रिंग रहेगी, ये कैसे रहेंगे, W रहेंगे पहले एक स्ट्रिंग और उसका रिवर्स रहेगा, उसको एक अटैच। ठीक है, W टू द पावर R मतलब क्या होगा, रिवर्स ऑफ W होगा। तो सपोज आपके पास में कोई स्ट्रिंग है सिंपली A, तो उसका रिवर्स भी रहेगा। A का रिवर्स क्या होगा, A। अगर आपके पास स्ट्रिंग है B, तो B का रिवर्स क्या रहेगा, B। बराबर। यह स्ट्रिंग है आपके पास में AB, तो उसका रिवर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा BA। इस प्रकार की स्ट्रिंग ही वैलिड स्ट्रिंग रहेगी इस लैंग्वेज के हिसाब से। अगर आपके पास में स्ट्रिंग है BAA BA, तो इसका रिवर्स भी यहाँ पे अटैच रहेगा, AB AAB, तभी ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, वैलिड होगी। फाइन। और एक बात है यहाँ पे मैंने क्या बोला है, W इज अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ A's एंड B's बोला है। इसका मतलब है कि आपके स्ट्रिंग में कितनी भी A's और B's हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी भी हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब है कि W क्या हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है। और सपोज W एम्प्टी है तो W टू द पावर R भी क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रिंग क्या हो सकती है, एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकती है, जो कि वैलिड स्ट्रिंग मानी जाएगी। फाइन, तो ये आपको समझना है। अभी हम लोग पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, जो जो सिंबल हमें मिल रहा है, जब हम लोग स्ट्रिंग को रीड करेंगे तो जो जो सिंबल हमें मिलेगा उस सिंबल को हम लोग क्या करेंगे, स्टैक में पुश करते जाएंगे। तो ये आपका डिफॉल्ट स्टैक सिंबल है Z0। और जो जो सिंबल आपको मिल रहा है, जैसे पहले B मिल रहा है, B को पुश करो, फिर A मिल रहा है, A को पुश करो, फिर से A मिल रहा है, A को पुश करो, फिर B मिल रहा है, B को पुश करो, फिर A मिल रहा है, A को पुश करो। और जब आपको W टू द पावर R मिलेगा, आप क्या करोगे, पॉप करना शुरू करोगे। तो A मिलेगा, फिर B, फिर A मिलेगा, पॉप करो, फिर इस A को पॉप करो, फिर B मिल रहा है तो B को पॉप करो। एट द एंड आपको स्ट्रिंग एम्प्टी मिलेगी और टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलेगा, Z0। इसका मतलब आप फाइनल स्टेट में जा सकते हो, स्ट्रिंग वैलिड है। फाइन, यहाँ तक तो ठीक है। बट इस लैंग्वेज में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी जो रिवर्स स्ट्रिंग है वो शुरू हो रही है अभी। बराबर है। जब आप यहाँ से रीड करोगे तो हम लोग एट अ टाइम एक ही सिंबल को रीड कर सकते हैं, एक ही सिंबल को रीड कर सकते हैं 1 बाय 1 इस प्रकार से। तो आपको कब कैसे पता चलेगा और कब पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग जो है आपकी रिवर्स स्ट्रिंग शुरू हो गई है, कब से रिवर्स स्ट्रिंग कंसिडर करना हमें शुरू करना है और कब से पॉप ऑपरेशन करना शुरू करना है। ठीक है, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो इस लैंग्वेज में यही प्रॉब्लम है कि हम लोग ऐसा डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि रिवर्स स्ट्रिंग कहाँ से शुरू हो रही है। बराबर है। इसलिए इस प्रकार की लैंग्वेज के लिए है, या इस लैंग्वेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा जो है डिजाइन करेंगे। फाइन, क्या करेंगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा जो है यहाँ पे डिजाइन करेंगे, जिसमें कुछ ट्रांजिशंस ऐसे हो गए जहाँ पे नॉन डिटर्मिनिज्म आएगा। देखते हैं हम लोग इसके लिए पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करते हैं, दैट इज NPDA। तो सबसे पहला ट्रांजिशन देखो क्या है। सबसे पहला ट्रांजिशन हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल Q। ठीक है, और इनिशियल स्टेट हम लोग यहाँ पे ले लेते Q0। Q0 में है। और आपको क्या मिल सकता है, अगर आपकी स्ट्रिंग सपोज ब्लैंक है, जैसे मैंने कहा है कि ब्लैंक स्ट्रिंग भी क्या है, यहाँ पे वैलिड स्ट्रिंग है। तो अगर आपकी स्ट्रिंग ब्लैंक है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एप्सिलॉन मिलेगा, इनपुट सिंबल भी एप्सिलॉन मिलेगा। और बाय डिफॉल्ट टॉप ऑफ द स्टैक क्या होता है, Z0 होता है। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि Z0 मिलेगा टॉप ऑफ द स्टैक में। फाइन, इस केस में हमें कहाँ चले जाना है, फाइनल स्टेट में चले जाना है और टॉप ऑफ द स्टैक को भी क्या करना है, पॉप करना है। ठीक है, ये ट्रांजिशन तभी लागू होगा
जब आपकी स्ट्रिंग क्या है, इनपुट स्ट्रिंग अगर एम्प्टी है तो, और इस लैंग्वेज के हिसाब से एम्प्टी स्ट्रिंग भी क्या है, वैलिड स्ट्रिंग है। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये तो हो गया एप्सिलॉन मिला तो, बट आपको क्या मिल सकता है Q0 स्टेट में, ए मिल सकता है, या Q0 स्टेट में आपको बी मिल सकता है। मतलब आपकी स्ट्रिंग जो है ए के साथ शुरू हो सकती है या बी के साथ शुरू हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो हर बार ए के साथ ही शुरू होगी या बी के साथ ही शुरू होगी। ठीक है, तो ए के साथ भी शुरू हो सकती है, बी के साथ, और जब ए के साथ शुरू होगी तभी भी टॉप ऑफ द स्टैक Z0 रहेगा, और बी के साथ शुरू होती है तो भी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, Z0 है। बराबर। तो ये दोनों केस में हमें क्या करना है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या करना है हमें, पुश ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए, और ये Z0 जो है प्रीवियस पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये ऐसा है कि Z0 है तो ए पुश करो, तो इसको लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, ए Z0 लिखूंगा कि ए को पुश करो और क्या होगा, Z0 जो है प्रीवियस पोजीशन पे चला जाएगा। फाइन। नेक्स्ट, वैसे ही यहाँ पे अगर बी मिलता है तो आप बी को पुश करोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे बी Z0। फाइन। ए मिलता है तो ए को पुश करो स्टैक में, बी मिलता है तो बी को पुश करो स्टैक में। फाइन। ये तो हो गया, पहला सिंबल मिलेगा तब। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा सिंबल मिलेगा, तीसरा सिंबल मिलेगा, और जब दूसरा या दूसरे के बाद का जो भी सिंबल मिलेगा तब आपके स्टैक में, ठीक है, दूसरा सिंबल आपका ए हो सकता है ना, तो दूसरा सिंबल क्या हो सकता है, बी हो सकता है। फाइन। तब आपके स्टैक में Z0 नहीं रहेगा टॉप ऑफ द स्टैक। क्यों, क्योंकि ये दूसरा सिंबल है या दूसरे के बाद का सिंबल है, तो ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ मिल चुका है पहला सिंबल, इसलिए आपने एक तो ए पुश किया होगा स्टैक में, नहीं तो क्या पुश किया होगा, बी। बराबर है, पहला सिंबल मिला था तो दूसरा सिंबल मिला था, इसका मतलब है कि आपके टॉप ऑफ द स्टैक में क्या नहीं रहेगा, Z0 नहीं रहेगा। तो आपको लिखना है कि मुझे जब दूसरा ए मिला तब दूसरा या दूसरे के बाद का कोई भी, तब टॉप ऑफ द स्टैक एक तो ए हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, बी हो सकता है। ठीक है, ये केस हो गया आपके, अगर दूसरा सिंबल आपका ए है तो। सपोज एज्यूम करो कि दूसरा सिंबल आपका बी है, दूसरा या दूसरे के बाद का कोई भी सिंबल बी है, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि प्रीवियस सिंबल आपका क्या हो, ए हो, और नहीं तो बी हो। बराबर है, ये बताता है कि प्रीवियस सिंबल एक तो ए हो सकता है, नहीं तो बी हो सकता है, बट करंट सिंबल इस केस में ए है, इस केस में क्या है, बी है। और ये 4 ट्रांजिशन हमें लिखना है जो डिफरेंशिएट कर रहा है प्रीवियस सिंबल और करंट सिंबल में। जैसे प्रीवियस सिंबल बी है, करंट सिंबल बी है, प्रीवियस सिंबल बी था, करंट सिंबल ए है, प्रीवियस सिंबल ए था, करंट सिंबल क्या है, बी है। फाइन। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशंस लिख रहे हैं। फाइन। जैसे इस केस में देखिए कि पहला सिंबल बी था पर अभी करंट सिंबल क्या है, ए है, तो इस केस में क्या होगा, कौन सा ट्रांजिशन लागू होगा, ये वाला ट्रांजिशन कि करंट सिंबल ए है और प्रीवियस सिंबल क्या था, बी था। फाइन। जब हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन लागू होगा, प्रीवियस सिंबल ए था, करंट सिंबल क्या है, ए, तो ये वाला होगा कि प्रीवियस सिंबल ए था, करंट सिंबल ए है। और ये सभी केसेस में हमें क्या करना है, जो करंट सिंबल है उसको स्टैक में पुश करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि Q0 में ए मिलता है तो ए पुश करो, और ये प्रीवियस सिंबल एज इट इज लिखो यहाँ पे। अगर Q0 में आपको बी मिलता है, सॉरी ए मिलता है और प्रीवियस सिंबल बी है तो बी ही लिखो। बराबर। करंट सिंबल बी है तो बी को पुश करो और प्रीवियस सिंबल एज इट इज यहाँ पे लिखो। फाइन। या करंट सिंबल बी है तो बी को पुश करो और प्रीवियस सिंबल बी था तो बी को एज इट इज रखो। फाइन। इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और ये जो ऑपरेशन है, ये 4 ऑपरेशन ये रिकर्सिवली कॉल हो गए। फाइन। ये जो 2 ट्रांजिशन दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये 2 ट्रांजिशन रिकर्सिवली कॉल नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ही बार परफॉर्म होगा। एक तो ये ट्रांजिशन एक बार परफॉर्म होगा, नहीं तो ये ट्रांजिशन परफॉर्म होगा एक बार, क्योंकि आपका टॉप ऑफ द स्टैक पहले सिंबल के लिए ही Z0 रहेगा। बट एक बार पहला सिंबल पुश होगा स्टैक में, उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा, एक तो ये रहेगा, नहीं तो बी रहेगा। तो ये 4 ट्रांजिशन जो है रिकर्सिवली क्या हो गए, परफॉर्म हो गए। ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको क्या मिलेगा, रिवर्स स्ट्रिंग मिलना शुरू हो जाएंगे, W⁻R मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे इस केस में यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ पे आपको रिवर्स स्ट्रिंग मिलना शुरू हो गया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो आपका
रिवर्स स्ट्रिंग का पहला सिंबल ए है या रिवर्स स्ट्रिंग का पहला सिंबल क्या है, बी है। फाइन। तो रिवर्स स्ट्रिंग का अगर पहला सिंबल ए है तो टॉप ऑफ द स्टैक भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। और रिवर्स स्ट्रिंग का पहला सिंबल अगर बी है तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। और ये केस में आप क्या करोगे, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। फाइन। यहां पे आप ऐसा नहीं लिखोगे कि रिवर्स स्ट्रिंग का सिंबल अगर ए है तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा, बी रहेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है कि रिवर्स स्ट्रिंग में वही स्ट्रिंग आएगी जो हम लोग स्टैक में पुश कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो जो सिंबल आपके रिवर्स स्ट्रिंग में आएगा वो आपके स्टैक टॉप ऑफ द स्टैक के साथ क्या होगा, हर बार मैच होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि इनपुट सिंबल ए मिल रहा है रिवर्स स्ट्रिंग में और टॉप ऑफ द स्टैक बी है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम लोग वैसा ट्रांजिशन ही नहीं लिख रहे हैं। हम लोग क्या लिख रहे हैं कि ए मिल रहा है तो टॉप ऑफ द स्टैक भी ए ही होना चाहिए, बी मिल रहा है तो टॉप ऑफ द स्टैक भी क्या होना चाहिए, बी ही होना चाहिए। फाइन। और यहाँ पे हम लोग स्टेट चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे चेंज हो रही है। हम लोग यहाँ पे पॉप करने वाले हैं आने वाले समय में। अगर हम लोग स्टेट चेंज नहीं करते हैं, Q0 में रहते, तो फिर और ज़्यादा नॉन डिटर्मिनिज्म आ जाएगा और फिर समझ में नहीं आएगा कि हमें पॉप करना है या पुश करना है। ठीक है, अगर हम लोग Q0 में ही रहते हैं तो, क्योंकि अगर Q0 में रहते हैं और नेक्स्ट सिंबल अगर हमें ए मिलता है और टॉप ऑफ द स्टैक भी ए ही होना चाहिए जैसे हमने बोला है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉप करने वाले हैं अगर सेम स्टेट में रहते हैं तो। बट ये वाला देखिए, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपकी यहाँ पे मैच हो रही है यहाँ पे मैच। और ये कंडीशन क्या कह रही है कि आप पुश करो ए को, और ये कंडीशन कह रही है कि पॉप करो। ठीक है, ये ट्रांजिशन पॉप करने के लिए बोल रहा है, ये पुश करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आ गया नॉन डिटर्मिनिज्म। बट अगर जैसे हमें रिवर्स स्ट्रिंग मिलना शुरू हो जाती है तो अगर हम लोग स्टेट चेंज कर जाते हैं, अगर हम लोग स्टेट चेंज करते हैं तो उस केस में क्या नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं आएगा। और हम लोगों को क्लियरली समझ में आएगा कि अभी हम लोग Q1 स्टेट में है, इनपुट सिंबल ए है, टॉप ऑफ द स्टैक ए है तो पॉप करना है। या Q1 स्टेट में अगर इनपुट सिंबल बी है, टॉप ऑफ द स्टैक भी बी है तो क्या करो, पॉप करो। फाइन। ऐसे जितने भी ए और बी मिलेंगे हमें रिवर्स स्ट्रिंग में, हर बार हम लोग पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते जाएंगे। और ऐसे करते करते आपका जो इनपुट स्ट्रिंग है वो एम्प्टी हो जाएगा और टॉप ऑफ द स्टैक में आपको क्या मिलेगा, Z0 मिलेगा। तब आपको चले जाना है फाइनल स्टेट में और यहाँ पे पॉप करना है। ठीक है, तो कभी ना कभी आपको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन मिलेगा यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग में। मतलब इनपुट स्ट्रिंग जब खत्म होगी तो हम लोग उसको एप्सिलॉन कंसिडर करेंगे, जो कि एम्प्टी सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपको एम्प्टी सिंबल मिलेगा एप्सिलॉन और टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलेगा, Z0। क्योंकि स्टैक के पूरे सिंबल क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे। जब आपकी स्ट्रिंग वैलिड है तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई होगी, तो तब आप फाइनल स्टेट में चले जाओगे। फाइन। ये जो पुश डाउन ऑटोमेटा हमने डिजाइन किया है ना, इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा कहा जाता है। फाइन। क्यों इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ये दो ट्रांजिशंस को ऑब्जर्व करोगे और ये दो ट्रांजिशंस को ऑब्जर्व करोगे, ये वाला एक और एक है ये ट्रांजिशन देखो कैसा है, सेम है। ये और ये सेम है और ये क्या है, सेम है ये। और यहाँ पे देखिए हम लोग पुश करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे भी पुश करने के लिए बोल रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉप करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसके कारण आ रहा है यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिज्म। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कब पॉप करना है, कब पुश करना है। फाइन। बट कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसके लिए हम लोग पुश डाउन ऑटोमेटा नहीं डिज़ाइन कर सकते। मतलब है कि डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा नहीं डिज़ाइन कर सकते, आपको नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा ही क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा। फाइन। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा इज मोर पावरफुल दैन द डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। इसका मतलब ऐसा है कि जो NPDA कर सकता है वो DPDA नहीं कर सकता है। ठीक है, NPDA इज मोर पावरफुल दैन द DPDA। और ना हम लोग NPDA को DPDA में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि NFA को हम लोग DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे NPDA को हम लोग DPDA में जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। NPDA इज मोर पावरफुल दैन द DPDA। फाइन। इस प्रकार से हमें क्या करना है, NPDA जो है डिजाइन करना है फॉर दिस गिवन लैंग्वेज। फाइन।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।